जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में कोई वेब सीरीज रिलीज हो और उसके साथ विवाद ना जुड़े तो ऐसा लगता है कि वो वेब सीरीज शायद चलेगी ही नहीं। और यही बात मेकर्स को भी समझ में आ चुकी है कि अगर फ्री की पब्लिसिटी चाहिए है तो वेब सीरीज के अंदर कुछ ऐसा मसाला डाल दो कि वो वेब सीरीज कुछ भी करके, मतलब ऐसे वैसे साम दाम दंड भेद कुछ भी करके वो एक विवाद में जुड़ जाए। उसके बाद जो पब्लिसिटी होती है, फिर भले ही वो नेगेटिव क्यों ना हो, लेकिन क्यूरियोसिटी के कारण लोग उस चीज़ को देखने के लिए तैयार ज़रूर हो जाते हैं। अब ऐसा ही कुछ हॉटस्टार के ऊपर जो द एम्पायर करके रिलीज होने ये वेब सीरीज, उसके साथ हो रहा है। भारत में अब तक की बनी हुई सबसे महंगी वेब सीरीज इसको बताया जा रहा है, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये भारत का आने वाला गेम ऑफ थ्रोन्स है। अब भाई, गेम ऑफ थ्रोन्स वो होगा कि नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन इस कहानी में सच्चाई दिखाई गई है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि ये कहानी है बाबर की। बाबर जिसने भारत के ऊपर सबसे पहले आक्रमण किया था, मतलब मुगलों के जो पिताजी थे उनको बाबर के नाम से जाना जाता है, और इसीलिए ये जो वेब सीरीज़ है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है। कुछ का कहना है कि भाई इसमें बाबर का महिमा मंडन किया गया है, इसमें दिखाया गया है कि भाई वो किस तरीके से, मतलब उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया है और उसको उनको सही ठहराया गया है। अब वहीं पर कई लोग इसका बचाव करते हुए ये भी कह रहे हैं कि भाई भारत के ऊपर ऐसे आप बात करो जैसे किसी और ने आक्रमण किया ही नहीं है। अब इसको लेकर कई लोगों ने कंप्लेंट भी दर्ज करी थी। जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था तभी इसको लेकर कई लोगों ने कंप्लेंट भी करी थी कि भैया इसमें आप जो दिखा रहे हो भारत के हिसाब से काफ़ी गलत चीज़ें आप दिखा रहे हो। लेकिन बात वही आ जाती है कि मेकर्स ने जब इतना पैसा किसी चीज़ के ऊपर लगा दिया है तो क्या वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान भी देंगे। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की आने वाली वेब सीरीज द एम्पायर को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। लोग इस बात से नाराज हैं कि सीरीज के जरिए लाखों हिंदुओं को मारने वाले बाबर का महिमा मंडन किया जा रहा है। इस संबंध में प्लेटफॉर्म के ग्रीवेंस ऑफिसर के पास कई शिकायतें पहुंची थी, लेकिन सुनवाई करना तो दूर, इस मुद्दे पर यह कह दिया गया कि ट्रेलर देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें बाबर या किसी समुदाय का महिमा मंडन हुआ है। कुल मिलाकर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ग्रीवेंस अधिकारी कनिष्क कुमार ने द एम्पायर सीरीज को लेकर मिली शिकायतों पर किसी प्रकार की सुनवाई या फिर कार्रवाई करने से साफ मना कर दिया है। प्लेटफॉर्म का ऐसा रवैया तब है जब आईटी रूल्स 2021 के तहत नियुक्ति ग्रीवेंस अधिकारी को शिकायतें भेजी गईं, जैसा कि नियम बताता है। अधिकारी ने प्लेटफॉर्म की ओर से साफ कह दिया कि उन्होंने सीरीज में बाबर का महिमा मंडन नहीं किया है और ना ही सीरीज में अयोध्या का जिक्र है। शिकायतों पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए ग्रीवेंस अधिकारी की ओर से ऑब्जर्वेशन के नाम पर कहा गया कि सिर्फ यूट्यूब पर सीरीज के छोटे छोटे सीन देखकर ये नहीं कह सकते कि इसमें किसी समुदाय की भावनाएं आहत होंगी। उल्लेखनीय है कि द एम्पायर को देश की सबसे महंगी और ग्रैंड वेब सीरीज बताया जा रहा है। इस फिल्म में शबाना आजमी, कुणाल कपूर, डीनो मोरिया, दृष्टि धामी और राहुल देव प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। 8 एपिसोड की यह सीरीज पाश्चात्य लेखिका एलेक्स रदरफोर्ड की किताब एम्पायर ऑफ द मुगल रेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ पर आधारित है, और ये 27 अगस्त को, मतलब कि आज ही, OTT पर रिलीज भी होने जा रही है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के यूट्यूब चैनल पर इस सीरीज का ट्रेलर 7 तारीख को रिलीज किया गया था। इसके बाद से ही इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई थी। नोवी डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के ग्रीवेंस अधिकारी कनिष्क कुमार द्वारा जारी बयान में भी उल्लेख किया गया है कि उन्हें 10 अगस्त 2021 को द एम्पायर के संबंध में शिकायत वाला ईमेल आया था। इसी के जवाब में उन्होंने शिकायतकर्ता के पक्ष को खारिज करते हुए उसे प्रीमैच्योर करार दिया था। लिखा कि चाहे फिल्म हो या सीरीज, बिना उसे पूरी देखे राय निर्मित नहीं करनी चाहिए। अब ट्रेलर को लेकर जो शिकायतें हुई थी उसको लेकर क्या जो बात है वो सामने आई है, तो इसमें दिलचस्प बात यह है कि कंपनी के ग्रीवेंस अधिकारी अपने आप इस बात को मान चुके हैं कि अगर कोई शख्स ट्रेलर देखकर शिकायत करता है तो उसे खारिज करने का अधिकार है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने ग्रहण का भी उदाहरण दिया। इसमें बताया गया कि उन्हें ग्रहण सीरीज को लेकर भी ऐसी ही शिकायतें मिली थी, लेकिन तब भी यही बात निकल कर आई थी कि छोटे ट्रेलर से धारणा नहीं बनानी चाहिए। इसके बाद उस अपील को प्रीमेच्योर कहकर खारिज कर दिया गया था। अब कोर्ट से भी इन लोगों को राहत मिल चुकी है। वही उल्लेखनीय है कि इसी साल भारत सरकार ने डिजिटल मीडिया यूजर्स की शिकायतों और उनकी समस्याओं के मद्देनजर नए आईटी रूल्स लागू किए थे। लेकिन कुछ दिनों पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इंटरमीडियरीज ऑफ डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के लिए जो गाइडलाइंस रूल्स 2021 के 2 प्रावधानों के पालन करने पर रोक लगाकर इन्हें OTT प्लेटफॉर्म्स को राहत प्रदान कर दी थी। हाईकोर्ट ने नियम 9(1) और 9(3) पर रोक लगाते हुए पाया था कि प्रथम दृष्टता से ये प्रावधान फ्रीडम ऑफ स्पीच के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 के मूल प्रावधानों के भी ये साफ खिलाफ है। अब देखिए, अगर आपको किसी वेब सीरीज से दिक्कत है
तो आप शिकायत करना चाहेंगे, और जब आप शिकायत करना चाहेंगे तो आपको ये कहा जाएगा कि भैया आपने ट्रेलर देखकर तय कर लिया है, तो ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा प्रीमैच्योर है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है भाई, सामने वाला भी सही कह रहा है कि आप एक कौर चख के कैसे बता सकते हो कि पूरी सब्जी खराब है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उसी एक कौर से स्वाद का अनुपात भी पता चल जाता है कि उसमें नमक कम है या नमक ज़्यादा है, और उस एक ही कौर से ये भी तय किया जाता है कि इसमें किस तरीके से इस चीज़ को सही किया जाएगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब सरकार का हाथ किसी के साथ होता है, भले ही वो बायलॉ के कारण हो या किसी लूपहोल के कारण हो, तो वो इसी प्रकार की चीज़ें करते हैं। बहरहाल एम्पायर रिलीज़ होने वाली है, उसके रिएक्शन जल्दी ही सामने आने लगेंगे। मैं भी अपने दूसरे चैनल के ऊपर उसका रिव्यू ज़रूर पोस्ट करूँगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। उससे ये चीज़ क्लियर हो ही जाएगी कि उसमें बाबर का महिमा मंडन किया गया है या नहीं किया गया, और उसमें कितनी सच्चाई दिखाई गई है। क्योंकि भाई अगर आपकी कोई वेब सीरीज़ रियल इवेंट्स के ऊपर आधारित है तो उसमें सच्चाई भी एक बहुत बड़ा कदम रखती है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों को कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।